आज मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा। आज मैं किसी ब्रांड को एक्सपोज नहीं करूंगा। आज मैं किसी बोर्ड को ब्लेम नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ एक सिस्टम की बात करूंगा। एक ऐसा सिस्टम जो सामने से नहीं लूटता, जो चिल्लाकर पैसे नहीं मांगता, जो दबाव बनाकर नहीं डराता। ये सिस्टम धीरे धीरे काम करता है, हर साल, हर टर्म, हर फीस नोटिफिकेशन के साथ। ये सिस्टम मिडिल क्लास पेरेंट्स को फाइनेंशियली भी और मेंटली भी थका देता है। ये सिस्टम कंपैरिजन से चलता है। ये सिस्टम फ्यूचर की एंजाइटी से चलता है। ये सिस्टम इस डर से चलता है कि अगर यहाँ नहीं पढ़ाया तो बच्चा पीछे रह जाएगा, और इसी डर पर पूरा बिजनेस खड़ा है। इस सिस्टम का नाम है प्राइवेट स्कूल सिस्टम। दिल्ली में रहते हैं शर्मा अंकल। मंथली इनकम 50,000 रुपए। 12 साल पहले जब उनका बेटा नर्सरी में था, उन्होंने एक डिसीजन लिया, प्राइवेट स्कूल। ये डिसीजन लग्जरी के लिए नहीं था, ये डिसीजन स्टेटस के लिए नहीं था, ये डिसीजन मजबूरी में लिया गया था, क्योंकि हर कोई कह रहा था गवर्नमेंट स्कूल मत चुनना, कंपटीशन बहुत टफ है, बच्चा पीछे रह जाएगा। आज शर्मा अंकल 45 साल के हैं, बेटा स्कूल पास कर चुका है, मार्क्स भी ठीक हैं, लेकिन ईएमआई आज भी चल रही है। और सबसे पेनफुल बात, बेटा आज भी कंफ्यूज है कि लाइफ में करना क्या है। अब भुवनेश्वर चलते हैं। वहां रहती है प्रिया मिश्रा। इनकम वही 50,000 रुपए, सिटी वही, सोसाइटी वही, लेकिन डिसीजन अलग। उन्होंने बैनर्स पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने ब्रोशर्स पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, फीस किस बात की, लर्निंग कहां है, वैल्यू क्या है। उन्होंने डॉटर को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, सेम सिलेबस, सेम बोर्ड एग्जाम्स, सेम कॉलेजेस में एप्लीकेशंस। रिजल्ट 10 लाख से ज्यादा की बचत, और गिल्ट नहीं। अब नंबर्स की बात करते हैं, धीरे, एक एक करके। प्राइवेट स्कूल एडमिशन 1 लाख, कहीं 1.5 लाख। एनुअल ट्यूशन फीस 1.5 से 2 लाख। इसके ऊपर बुक्स, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटीज, एनुअल फंक्शंस, स्पेशल क्लासेस। हर साल एक मेल आता है, फीस रिवाइज्ड। कोई सवाल नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, बस एक्सेप्टेंस। 12 साल में टोटल अमाउंट 12 से 15 लाख रुपए। अब यहां रुकिए। सवाल ये नहीं है कि फीस ज्यादा क्यों है, सवाल ये है क्या वैल्यू भी उतनी ही मिल रही है। और इसी सवाल से पूरा सिस्टम डरता है। क्लासरूम के अंदर जाइए, टेक्स्ट बुक वही, सिलेबस वही, एग्जाम पैटर्न वही, रट्टा वही, प्रेशर वही। बस फर्क इतना है, बिल्डिंग चमकदार है, यूनिफॉर्म बेटर है, इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा पॉलिश्ड है, लेकिन लर्निंग वही की वही। प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन नहीं बेचते, वे बेचते हैं फियर कि गवर्नमेंट स्कूल मतलब फेलियर, फेयर कि मिडिल क्लास रिस्क नहीं ले सकता। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, आखिर मिडिल क्लास पेरेंट्स इस प्राइवेट स्कूल ट्रैप में इतनी आसानी से फंसते कैसे हैं? क्या उन्हें समझ नहीं है? क्या वे बेवकूफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मिडिल क्लास पेरेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और सिस्टम इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। मिडिल क्लास पेरेंट रिस्क नहीं लेना चाहता, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ कोई गैम्बल नहीं खेलना चाहता। इसीलिए वो एक सिंपल सवाल पूछता है, सब लोग कहां पढ़ा रहे हैं? ये सवाल इनोसेंट लगता है, लेकिन यही सवाल सबसे डेंजरस है, क्योंकि जैसे ही जवाब आता है XYZ प्राइवेट स्कूल, डिसीजन लगभग अपने आप हो जाता है। कोई ये नहीं पूछता वहां लर्निंग कैसी है, बच्चे समझ रहे हैं या सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, फीस के बदले वैल्यू क्या है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट अकेला नहीं दिखना चाहता, वो सोसाइटी से अलग नहीं दिखना चाहता। उसे डर लगता है कि अगर डिसीजन गलत हुआ तो ब्लेम सिर्फ उसी पर आएगा। प्राइवेट स्कूल्स इसी डर को पहचानते हैं और इसी डर पर अपना पूरा मार्केटिंग मॉडल बनाते हैं। बड़े बैनर्स, शाइनी बिल्डिंग्स, इंग्लिश स्लोगन्स, सक्सेस स्टोरीज, ये सब एक मैसेज देता है, अगर आपने हमें नहीं चुना तो आपने अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। और मिडिल क्लास पेरेंट इस गिल्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए डिसीजन लॉजिक से नहीं, फियर से लिया जाता है। यही वजह है कि क्वालिटी चेक नहीं होता, वैल्यू चेक नहीं होता, आउटकम चेक नहीं होता। बस एक ही सोच होती है, सब यही कर रहे हैं तो यही सेफ होगा। और यही सोच प्राइवेट स्कूल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। अब फिर से शर्मा अंकल और प्रिया मिश्रा की तरफ लौटते हैं। शर्मा अंकल आज पीछे मुड़कर देखते हैं, लोन, ईएमआई, इयर्स ऑफ प्रेशर, और मन में एक सवाल, इतना खर्च करने के बाद भी क्लैरिटी क्यों नहीं मिली? उनका बेटा पास है, मार्क्स भी ठीक हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है।
अब प्रिया मिश्रा को देखिए। उन्होंने फेयर पर नहीं, क्वेश्चन पर भरोसा किया। उन्होंने ब्रांड पर नहीं, वैल्यू पर भरोसा किया। उन्होंने एजुकेशन खरीदी, डर नहीं खरीदा। उनकी डॉटर ने भी सेम सिलेबस पढ़ा, सेम एग्जाम्स दिए, सेम कॉलेजेस में अप्लाई किया। लेकिन प्रिया मिश्रा के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस और मेंटल पीस। यही असली डिफरेंस है। सिस्टम आपको ये नहीं बताएगा, स्कूल्स आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल आपको पूछना पड़ेगा। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्कूल बेस्ट है। आज सवाल ये है कि क्या आप एजुकेशन के लिए पे कर रहे हो या फियर के लिए? क्या आप लर्निंग खरीद रहे हो या सिर्फ सेफ्टी इल्यूजन? कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगर ये सवाल आज नहीं पूछा गया तो ये ट्रैप अगली जनरेशन में भी चलता रहेगा।